मुझे गुज़श्ता 3 शामें एक दोस्त के साथ गुज़ारने का मौका मिला। वो दोस्त इस वक़्त सरकारी उम्र 60 साल तकरीबन पूरी कर चुके हैं। मैंने परसों उनसे पूछा, आप हर माह पेंशन लेते हैं, आपके बच्चे अपने अपने कारोबार में सेट हैं, बेटियां भी अपने अपने ससुराल में खुशहाल हैं, आप पेंशन की रकम का क्या करते हैं? वो मेरा सवाल सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े, खूब हंसे, इतना हंसे कि मुझे उन्हें सहारा देना पड़ा। वो मुश्किल पानी का गिलास पीकर वो कुछ बहाल हुए। फिर उन्होंने मखसूस अंदाज में सिगरेट का कश लगाया। ये उस सिगरेट का आखिरी कश था। उन्होंने फौरन दूसरी सिगरेट निकाली और पहले वाली के सर पर रखकर सुलगाई और खामोश हो गए। मैंने कहा, किबला, मेरे सवाल का जवाब तो दें। उन्होंने सिगरेट की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अभी जवाब दिया तो है। मैंने कदरे हैरान होते हुए कहा, मतलब आप सारी पेंशन ये सिगरेट पानी में फूंक देते हैं? उन्होंने कंधे उचकाते हुए कहा, तो क्या करूं? सारी जिंदगी पैसे पैसे के लिए तरसते रहे। बच्चों को पढ़ाया, फिर उनको कारोबार करवाया, बच्चियों को पढ़ाया, फिर उनकी ऊंचे नाक से शादियां की। अब फुर्सत मिली है, सेहत भी है, अब भी अपनी हसरतें पूरी ना करूं तो क्या फायदा? बेली, तुम ही बताओ, क्या मेरा कोई हक नहीं? क्या मेरे मन में ख्वाहिशात नहीं फूटती? उन्होंने एक खास अंदाज से मुस्कुराते हुए एक ही सांस में बात कह डाली। मैं उनकी बात सुनकर हैरान था। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही थी। मेरी हैरत को भांपते हुए वो और भी मुस्कुराते थे। जब हमारे बीच खामोशी तूल पकड़ गई तो वो बोले, जब वो अक्सर ये कहते कि तवज्जो फरमाइए, इसके बाद हमेशा वो ऐसी बात कहते हैं जो जिंदगी भर का और 40 साल के मुताले का नतीजा होती है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसी किताब हो जिसका मैं नाम लूं और वो उन्होंने ना पढ़ रखी हो। वो फरमाने लगे, तवज्जो फरमाइए, हमने सारी जिंदगी एक सबक सुना और सुनाया, और लेकिन उसका हकीकी मफहूम हम समझ न पाए। हमें पढ़ाया गया है कि जो माल हमने खुद खा लिया, पहन लिया, खर्च कर लिया, अपनी जात पर लगा लिया, वो हमारा है। बाकी जो बच गया वो पिछलों का, दूसरों का। आपने यही पढ़ा और सुना है ना? ये बिल्कुल यही सुना है, किताबों और बाबों ने यही बताया है। मैंने हैरान होते हुए उनको जवाब दिया। वो बोले, ये हदीस मुबारका का मफहूम है जिसे हमने मारूफ में अपना लिया है, लेकिन दर हकीकत जो माल हमने दूसरों पर खर्च कर दिया, दूसरों को खिला दिया, किसी गरीब को, किसी दोस्त को, रिश्तेदार को पहना दिया, दूसरों की फलाहों पर खर्च कर दिया, फी सबीलिल्लाह खर्च कर दिया, वो हमारा है। और ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको जवाल नहीं, बल्कि ये खालिस मुनाफा बख्श और दायमी सौदा है जिसका नफा बढ़ता ही चला जाता है, कम नहीं होता। जबकि जो हमने अपनी जात पर लगा दिया वो तो उल्टा रोजे मैशर को सवालो जवाब का बाइस बन जाएगा, वो उल्टा फंसाने का बाइस बन जाएगा। काम उस दिन वही आएगा जो हमने अपनी जात से हटकर खर्च किया होगा। तो फिर जो माल आखिरत में काम आने वाला है वही अपना हुआ ना? मैंने कहा, बेशक आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब आपका सवाल कि पेंशन का क्या करता हूँ। उन्होंने ये कहते हुए मुझे एक डायरी दिखाई। उसमें उनकी पेंशन का हिसाब था। वो 25,000 अपने खर्चे के लिए रखते थे और एक लंबी फहरिस्त थी जिसमें 1 लाख रुपए महीने, हर महीने फी सबीलिल्लाह खर्च करने का मुतय्यन रिकॉर्ड था। मैं उनकी ज़ाहिरी शक्ल शुबात और शोहरत को देखकर, उनकी खुफिया ऐसी आला सिफात को देखकर हैरान होता रहा। सुबहान अल्लाह, ये मालिक करीम की तौफीक थी उन पर, मालिक करीम की खास रहमत थी उन पर। खुदावंद करीम से ये दुआ है कि ऐसी रहमत और ऐसी करीमी मालिक हमें भी अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।